तो पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है बयान देने वाले फारूक अब्दुल्ला ने एक और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकियों के घरों को बम से उड़ाना ठीक नहीं है, उनके घर को तोड़ना ठीक नहीं है। साथ ही जब जी मीडिया ने उनसे सवाल किया कि क्या पीओके की आजादी का वक्त आ गया है, उसे वापस लेना चाहिए, तो उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया, जबकि आतंकियों के घरों को उड़ाने को लेकर उल्टा सवाल किया कि पहले यह पता किया जाए कि ये घर आतंकियों के पैसे से बने हैं या फिर उनके पिता ने बनवाए। फारूक ने बातचीत में ओवरग्राउंड वर्कर की भूमिका को भी स्वीकार किया। अब ऐसे में सवाल है कि आतंकियों के मददगारों को गद्दार कब कहेंगे फारूक अब्दुल्ला? पीओके के सवाल पर फारूक अब्दुल्ला क्यों भाग रहे हैं? फारूक को आतंकियों के घरों से इतनी मोहब्बत क्यों? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। घर नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों तोड़ेंगे? देखिए ये तो इनह्यूमन है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से बदले की मांग हो रही है। वहीं पाकिस्तान भारत के एक्शन से डरा हुआ है। पीओके की जनता पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। लेकिन हमारे देश में ही कुछ नेता ऐसे हैं जो पीओके वापस लेने के सवाल का जवाब तक नहीं देना चाहते हैं। पीओके ले लेना चाहिए सर, पीओके का बात है सर, प्लीज बहुत हो गया, चलिए चले। यही नहीं, जब जी मीडिया संवाददाता ने ओजीडब्ल्यू और आतंक के पैसे से बने आतंकियों के घर तोड़ने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि घर क्यों तोड़ेंगे? घर नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों तोड़ेंगे? देखिए ये तो इनह्यूमन है। उसको पकड़िए, मारिए, उसको फांसी चढ़ाइए, कोई नहीं यहाँ कहेगा। आज भी हम इंतजार कर रहे हैं, जो 4 या 5 जो थे उनको पकड़े, और हम देखना चाहते हैं उनको फांसी देते यही पहलगाम में। ऐसे में सवाल है कि पीओके के सवाल पर क्यों भागे फारूक अब्दुल्ला? पीओके पर फारूक की पाकिस्तानी भाषा क्यों? फारूक को आतंकियों के घर से इतना प्यार क्यों? आतंक के मददगारों को गद्दार कब कहेंगे फारूक? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे बड़ी बहस। कई मेहमान भी जुड़ेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ विजय शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, तनवीर तांत्री हमारे साथ हैं, पीडीपी के नेता हैं, अमित रैना हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, कपिल कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, लेफ्ट के नेता हैं, यासिर खान है लीडर जेके अपनी पार्टी से, और अवधेश कुमार सीनियर पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में नीलूफर मसूद भी हमारे साथ जुड़ेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है। मैं सबसे पहले विजय शर्मा जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आतंकियों के घरों को तोड़ना यह ठीक नहीं है, इसमें उनके पिता का क्या कसूर? देखिए, ऐसे बयान स्वीकार्य नहीं है जिससे आतंकवादियों को सह मिलती हो, उनके पनाहगारों को सह मिलती हो, और हम उम्मीद भी नहीं करते कि ऐसी बातें इस समय कहनी ठीक नहीं है, क्योंकि सेना का मनोबल भी गिरता है। आतंकवादियों के घर नहीं तोड़ेंगे तो किसका घर तोड़ेंगे? कितने बेगुनाहों का उन्होंने घर उजाड़ दिया है, कितने बच्चों के, मासूम बच्चों के साथ जब वो खिलौने होते हाथों में, वो देख रहे हैं गोली मारी जा रही है उनके पिताजी को सामने, जिनकी पत्नियां अभी मेहनत भी नहीं हटी थी हाथों से, उनके सामने कत्ल किया जा रहा है, कपड़े उतारे जा रहे हैं और धर्म के आधार पे मारा जा रहा है। तो ऐसे बयानों को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। और इस मैं पीडीपी से रिएक्शन ले लेता हूं। तनवीर तांत्री, महबूबा मुफ्ती कह रही है कि इसमें किसी स्थानीय लोगों का हाथ नहीं है, यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर का हाथ नहीं है, और फारूक अब्दुल्ला गलत बयानी कर रहे हैं। तो जरा समझाइए इसके मायने क्या है? देखिए, जहां तक आपने महबूबा मुफ्ती जी के ताल्लुक से मुझसे पूछा है, तो कहूंगा इसमें तो साफ बात है, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आप भाजपा से सवाल नहीं पूछना चाहते हैं इस वक्त। सरकार नहीं, किससे सवाल नहीं पूछना चाहते? मतलब ये नहीं, ये हमला किसने करवाया? किसने करवाया? बोलिए खुलकर। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, कहना क्या चाह रहे हैं आप? बोलिए ना, खुलकर कहिए। आप नहीं जानते ये हमला किसने करवाया? आप बताइए। ये तो पूरी दुनिया जानती है किसने करवाया, पूरी दुनिया जानती है कि हमला किसने करवाया, लेकिन तनवीर तांत्री को नहीं पता कि हमला किसने करवाया। इससे शर्मा को और क्या हो सकता है? नहीं, आप जो घुमा फिरा के कह रहे हैं, आप मैं घुमा फिरा के नहीं, डंके की चोट पर आपके मुंह पर बोल रहा हूं। किसने करवाया हमला? सबको पता है कि पाकिस्तान ने हमला करवाया, पाकिस्तान के पिल्लों ने हमला करवाया, और पाकिस्तान के पिल्लों के मददगारों ने यहां पर उन्हें पनाह यहां पर दी, और आपके जुबान से निकल नहीं रही है बात। तो इससे शर्मा क्या हो सकता है? सुने, जो जम्मू कश्मीर के एक बच्चे ने
चिल्ला चिल्ला कर इसकी मजम्मत की है, क्या ये आप देश को नहीं दिखाना चाहते? अरे साहब, ये मजम्मत आप लोग आज से नहीं, कई सालों से करते चले आ रहे हैं। हमले रुके क्या? हमले रुके क्या? आप कहना क्या चाहते हैं? आप डायरेक्टली बता नहीं, देना। आप मैंने चूंकि आपने ये सवाल छेड़ा है, आप ये पूछ रहे हैं कि हमला किसने करवाया। वाह साहब, पीडीपी अब तक कंफ्यूज है। मतलब पीडीपी को क्या लग रहा है हमला किसने करवाया? आपको नहीं पता कि पूरी दुनिया को पता है, लेकिन आपको पता नहीं साहब। वाह जब दुनिया कपिल सर, इनके इस बयान पर मैं अपना माथा पीटूं, क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कह रहे हैं किसने हमला करवाया? पूरी दुनिया को पता है कि ये जो हमला हुआ है ये किसने करवाया है और कैसे हुआ है। तो आपका मुंह क्यों नहीं खुल रहा है भाई? आपका मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? पीडीपी, चाहे वो मरहूम मुफ्ती साहब है, उनकी महान बेटी महबूबा मुफ्ती हमेशा आतंकवादियों के समर्थन में पाकिस्तान की सहानुभूति वाले लोगों के साथ खड़े होकर पॉलिटिक्स करती रही हैं। ये अब कल ही फारूक अब्दुल्ला का ही बयान है कि आतंकवादी इधर मारते थे और महबूबा मुफ्ती उनके घरों में जाती थी, और ये कह रहे हैं कि मजम्मत कर रहे हैं। अगर मजम्मत कर रहे हैं तो वहां हथियार बताया जा रहा है कि 5-7 दिन पहले से वहां हथियार रखा थे आतंकवादियों ने, वहां के लोगों के घरों में छुपे हुए थे आतंकवादी। 2000 लोगों को घोड़े पर बिठा के ले जाया गया और उनमें से किसी भी घोड़े वाले ने एक फोटो तक नहीं ली आतंकवादियों की। तो विरोध भी हो रहा है, लेकिन आपके समर्थक मुझे बात समझ में नहीं आ रही। इनके जुबान से, तांत्रिक साहब, आपके जुबान से पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं निकल रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अमित राणा साहब, क्या दिक्कत है इनकी? क्या परेशानी है इनकी? वो निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि ये पार्टी ही बनी है आतंकवादियों के समर्थन को लेकर। ये कोई नहीं भूल सकता कि बुरहान वानी की मृत्यु के बाद, जब उससे हमारी फौजों ने 72 हूरों के पास पहुंचा दिया था, उसके बाद महबूब मुफ्ती ने 4 लाख रुपए का चेक कंपनसेशन भिजवाया था बुरहान वानी के घर पे। ये कोई नहीं भूल सकता है कि यासीन मलिक जैसे कुख्यात आतंकवादी को पॉलिटिकल प्रिजनर कह के उसकी रिहाई की बात महबूब मुफ्ती करती हैं। और ये महबूबा नहीं, ये आज उनकी बेटी इल्तिजा भी करती हैं। वो हर बात पे पाकिस्तान जिंदाबाद, आतंकवाद जिंदाबाद और प्रोटेस्ट करना। आप अगर आतंकवादी का घर तोड़ा जा रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी के सीने पे सांप लौट रहे हैं इस समय, वो पीडीपी और पीडीपी के नेताओं को लेकर है। ये आप भूल जाते हैं। एक मिनट तांत्रिक साहब सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। ये वो पार्टी है जिसका एमएलए जाके असेंबली में कहता है कि 80,000 डोमिसाइल इशू किए गए हैं, इन्वेडर्स आ रहे हैं कश्मीर में, इनका इलाज करना पड़ेगा। और वही प्रेस स्टेटमेंट एलईटी निकालता है कुछ दिनों के बाद, जब वो कहता है कि हमने पहलगाम बाइसरन में क्या किया, वो जो इन्वेडर्स आ रहे थे। तो आप उस पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपने आका पाकिस्तान का नाम लें? एक बात ना ले सकेंगे। ये तनवीर तांत्रिक चैलेंज करता हूं, बोलो पाकिस्तान ने किया और पाकिस्तान की निंदा करते हैं, बोल के दिखाओ, हिम्मत है तो। आपको सर्टिफिकेट चाहिए देशभक्ति का? नहीं, आप तो हो ही नहीं देशभक्त। नहीं, सर्टिफिकेट अब चाहिए, क्योंकि इतने के बावजूद अगर आपकी पीड़ा इसलिए है कि आतंकवादियों का घर गिराया जा रहा है, हमारी देश के इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास पूरी रिपोर्ट है कि जो घर गिराए गए हैं उनमें आतंकवादियों को शरण दिया जाता था, वहां रह के खाना खाते थे और टिकते थे। ऐसे किसी का घर नहीं गिराया जा रहा है। और भारत में रह के आप आतंकवाद और पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, आपका मुंह नहीं खुल रहा है। नीलोफर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। नीलोफर जी, मुझे एक बात बताइए, फारूक अब्दुल्ला साहब ये कह रहे हैं कि साहब आतंकियों के घरों को नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों नहीं उड़ाना चाहिए? क्या करना चाहिए? घर में गुलदस्ते भिजवाने चाहिए? क्या करना चाहिए? रतीश जी, मुझे बता दीजिए, जब बुरहान वानी के फादर ने, जो टीचर थे, शायद आज भी है, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ पर है क्या है, जब उन्होंने झंडा लहराया था तो मीडिया में एक न्यूज बनी हुई थी कि जो फादर है इन्होंने हमारे देश का जो है झंडा लहराया, उसको बहुत सराहना गया। तो एक मीडिया न्यूज बनना, फिर ये कहना कि जरूरी नहीं है कि जिस लाइन पर उसका बेटा चल रहा था उसका फादर भी उसी लाइन पर चले। ठीक उसी तरीके से अगर किसी का बेटा किसी के घर से निकलता है, किसी का भाई निकलता है, न तो बाप चाहेगा कि उसका बेटा जो है इस आतंक के रास्ते पर चले, और ना ही इंटरव्यू नहीं देखे उन परिवार के। भाई चाहेगा कि उसका बेटा जो है या भाई है परिवारों के, जहाँ पे माँ बहन कहती है मेरा भाई मुजाहिद है, एक भाई शहीद हो गया है कश्मीर के लिए और एक भाई मुजाहिद है।
वो उस परिवार की बात नहीं हो सकती ना। वो वहाँ पे कोई जो रिपोर्ट नहीं करता है कि मेरा बेटा आतंकवादी बन गया है, उस परिवार की बात नहीं हो सकती। अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे कि मेरा बेटा आतंकवादी बन गया है तो आप अकम्प्लिस हैं उसमें। क्या आप उसको हिंदुस्तान का हिस्सा समझते हैं कि नहीं समझते? किसे हिंदुस्तान का हिस्सा समझते हैं कि नहीं? किसे एक सेकंड, जब वो आपके साथ खड़े हो गए, एज ए हिंदुस्तानी खड़े हो गए, तो उन पर आंशन लगाना कि आप लोग कौन अपने आप को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं समझता, ये बताइए ना। जो नहीं समझता है कश्मीर में रहकर जो अपने आप को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं समझता है, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। भी बन सकता है। नीलोफर जी, सबसे पहले तो जहन से जितने भी कश्मीर में हमारे भाई रहते हैं, अगर उनमें से कुछ लोगों के दिमाग में ये बात घुसी हुई है कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, तो इस चीज को निकाल दें। प्रूव किया है इस चीज को। ऐसे ही लोग हैं जो पाकिस्तान के पिल्लों को जगह देते हैं यहां पर। ऐसे ही लोग। कैसे लोग हैं? कैसे लोग? ओवरग्राउंड वर्कर का क्या काम होता है जरा बताइए पाकिस्तानी। ये खुद फारूक अब्दुल्ला ने खुद कहा इसमें ओवरग्राउंड वर्कर का हाथ है, स्थानीय लोग भी इसमें शामिल हैं, लेकिन पीडीपी चीफ कह रही है गलत बयानी कर रहे हैं आपके नेता। नहीं नीलोफर जी, पहले आतंकवादियों के विरुद्ध जब कार्रवाई होती थी तो हजारों की संख्या में लोग पत्थर लेके सुरक्षा बलों के विरुद्ध आते थे। वो कौन थे? उसको पिकेटिंग करके निकाला जाता था। वो कौन थे? ये बदला हुआ भारत है। आतंकवादियों को, उनके समर्थन देने वाले को, उनको पनाह देने वाले पे यही दशा होगी। घर केवल नहीं गिराया जाएगा, अगर उनका हाथ पता चलेगा उनको जेलों में डाला जाएगा। बड़ी खबर यह है कि फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर एक बड़ा हमला बोला। सीएम रहते आतंकियों के घर गई थी महबूबा मुफ्ती। महबूबा आतंकियों के घर जाती थी, हमने पानी रोकने की धमकी दी, फारूक अब्दुल्ला ने कहा, लेकिन हम उनको मारेंगे नहीं। सुनिए जरा उनका बयान। अब महबूबा जी के हर बात का मैं जवाब दूं तो अच्छा नहीं लगेगा। महबूबा जी से मैं कहूंगा कौन थे जो पार गए? कौन आए जिन्हें हमें वारकुंड को मारा, हमारे पंडित भाइयों को यहां से निकाला? कौन थे? जरा वो जवाब देना। जहां मैं वजीर आला होकर नहीं जा सकता था, ये जाती थी उन टेररिस्ट के घरों में, उसका जवाब दे। हम कभी टेररिज्म के साथ नहीं रहे, न रहेंगे। हिंदुस्तान गांधी का देश है और गांधी के देश में जरूर आज हमने उनको धमकी दी है पानी बंद करने की, मगर हम उनको मारेंगे नहीं। हम इतने जालिम नहीं हैं जितने वो हैं। उन्हें हर वक्त जुल्म किया है, अपनी आवाम पे जुल्म किया। हम पे तो छोड़ दीजिए, अपनी आवाम पे जुल्म किया। हालत देखिए वहां क्या है। तनवीर तांत्रे, बयान सुन लिया आपने। मैं नहीं जाता था, सीएम रहते महबूबा मुफ्ती जाती थी आतंकियों के घरों में। तो दिखाई देता था तो क्या बात? तनवीर तांत्रे बताइए, ये बयान हमारा नहीं है, कैमरे ये बयान फारूक अब्दुल्ला साहब का है। वो कैमरे के सामने जाती थी भाई। तनवीर तांत्रे, हमें पहले बोलने दिया जाए, पहले हमें बोलने दिया जाए। जब हम किसी की बात में नहीं बोलते फिर हमें बोलने दिया जाए। देखिए, जहां तक पैदा करते हैं ना भारत के विरोध में, आतंकवादियों के समर्थन में बोल, एक बात होगा, जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने गांधी के मुल्क की बात की है, आपको, मुझे लगता है कि आपको सबसे ज्यादा चिढ़ जो है वो उसी से है। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने जब कहा हुआ, फारूक अब्दुल्ला साहब ने जब कहा हुआ है कि जो कहा उस पे जवाब दे दो। अभी आप कहां जा रहे हैं तनवीर तांत्रे? पहले तो आपके जुबान से पाकिस्तान नहीं निकल रहा है। मैं तो चाहूंगा कि जब तक मेरा शो खत्म हो उसके पहले आपकी जुबान से एक बार पाकिस्तान का नाम निकल जाए, मैं खुद ताली बजाऊंगा। लेकिन मेरे सवाल को आप गोल कर रहे हैं। सीधा सवाल हमने पूछा, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा सीएम रहते महबूबा मुफ्ती आतंकियों के घरों में जाती थी, इसका जवाब दे दीजिए। आपको सुनाई दे रहा है पाकिस्तान मुर्दाबाद? सुनाई दे रहा है आपको? अच्छा, कितनी देर के बाद कह रहे हैं? अब ज्ञान आया, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मसला तो यही है। हाँ, आप जो यहाँ पर चैनल पर बैठ के फैला रहे हैं हिंदू मुस्लिम, जवाब निकल नहीं रहा है, जवाब निकल नहीं रहा है। अरे साहब, वो पूछ रही हैं कि आपकी नेता सीएम रहते आतंकियों के घरों में जाती थी, आतंकियों के घरों में जाती थी। ये कौन कह रहा है? ये हम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता। उनके मैंने कहा आपके
उनके किसी सवाल का आपको जवाब ही नहीं है। उन्होंने जो गांधी के मुल्क नीलोफर जी, चलिए आप ही नीलोफर जी जरा आप ही बता दीजिए। फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान हमने सबने सुना। सीएम रहते महबूबा मुफ्ती आतंकियों के घरों में जाती थी। मुझे लगता है आपने अभी अपने बयान में कहा कि 4 लाख का चेक ले गए थे, तो मुझे इसमें कहने की जरूरत भी नहीं है। क्या हो गया तांत्रिक साहब, कहां गायब हो गए? तांत्रिक साहब कहां गायब हो गए? कट गया होगा। चलिए मैं विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी, यहां पर कौन किसके सपोर्ट में खड़ा है? मुझे तो नहीं लगता कि इस मुल्क में पाकिस्तान के समर्थन में कोई खड़ा होगा। हाँ, देखिए सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे चैंपियन ऑफ नेशनलिज्म बनने की कोशिश यहाँ सारे कर रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि हमाम में सब नंगे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाजपेयी साहब थे, सरकारें बनी, पीडीपी के साथ भाजपा ने सरकार बनाई, तब किसी को एंटी नेशनल कोई नहीं दिख रहा था। इलेक्शन कमीशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं। आज फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी एक तरफ है, पीडीपी एक तरफ है, बयानबाजी चल रही है, लेकिन सच्चाई ये है सारी इसी देश की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यही इलेक्शन लड़ती हैं, यही सरकारें बनाती हैं, यही सरकारें गिरती हैं। दूसरी बात, हाँ नहीं आप लेक्चर मत दीजिए, जरा सुनिए जरा मेरी बात को। आई डोंट नीड मॉरल पुलिसिंग। आप सुनिए पहले, ये कहानी बाजी नहीं, आप सुनिए पहले। दूसरी बात जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा, आज मैं एंडोर्स करता हूं। आई एंडोर्स व्हाट फारूक अब्दुल्ला सेड टुडे। उन्होंने बड़े क्लियरली कहा अगर एक आदमी मुजरिम है, अगर अवधेश जी मुजरिम है, तो ये नहीं कि इनके पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, घर, रिश्तेदारी सबको आप टारगेट करेंगे। ये हमारे पीनल कोड में जो अब जो न्याय संहिता बन के आई है कहीं नहीं लिखा। जहां पे एक हाँ बिल्कुल कह रहे हैं पे हल्का से शंका होने पे यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन इन प्लेस है, आप कोई भी एक्शन लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लेंगे। हल्की सी शंका पे उसको लेबर कैंप भेज दिया जाता था, उसको गायब कर दिया जाता था। बिल्कुल सर, तो आप कम्युनिज्म ले आइए ना, आप बोलिए साम्यवाद जिंदाबाद, लाल सलाम। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में मारे शंका पे 12.5 करोड़। और आज आप यहाँ पे हमें ध्यान दे रहे हैं कि नेशनलिज्म क्या होता है, कैसे लोगों को के साथ बर्ताव करना चाहिए। आप उस सोच से आते हैं जिससे 12.5 करोड़ कपिल कुमार को बुलाइएगा स्क्रीन पर। कपिल सर पे आपका विश्वास नहीं है। संविधान कहेगा नहीं कपिल सर ये नहीं कपिल सर नहीं कपिल सर, इस सिचुएशन में ये कहना कि आतंकियों के घरों को छोड़ दो, क्या ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है? कपिल सर ना, लाल सलाम इस मुल्क में जी, इसका बंद कराइए, सारा न्याय कर देंगे 2 मिनट में। आप बोले सर, कपिल सर बोले आप आ गई ना अपनी। देखिए कौन कितना नंगा है तो सन 42 से बताए कम्युनिस्टों ने क्या किया, सन 62 में बताए क्या किया। छोड़िए, इनसे मैं बहस ही नहीं करना चाहता। अब आज सवाल आता है मुफ्तियों का और इनका। जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया उस समय देश में होम मिनिस्टर कौन था? इस महबूबा मुफ्ती का बाप था। अपनी लड़की का फेक किडनैपिंग दिखाया गया, टूरिस्टों उस समय छोड़ा गया टेररिस्टों को, और जो लाग देती है। अब आइए जरा अब्दुल्ला फैमिली के ऊपर। कौन था? मैं आपको ब्रिटिश रिकॉर्ड दिखा। गवर्नर कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर होता ही नहीं था तब। थोड़ा इतिहास तुम्हारा बाप कम्युनिस्टों का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तुम्हारा बाप था। देशद्रोही क्या करते हो हमेशा तुम? अरे जाओ चीन की चाकरी कर जाके। कोई नहीं था देशद्रोही। प्रोफेसर कपिल गद्दार कहीं के, पार्टी छोड़ के निकले, मैं बोलूंगा तुमसे बड़ा देशद्रोही। अरे तुमसे बड़ा इस देशद्रोही कोई नहीं है। तुम तो डिबेट को डिरेल करना चाहते हो। कोई देशद्रोही नहीं है, कम्युनिस्ट है और सीधा करना हमें आता है। अरे आज तुम क्या कर रहे हो? आज तुम कुछ नहीं किया था, हमेशा खड़े रहे। सबसे बड़ा आतंकी है यहाँ खड़े होकर के माइनॉरिटीज को विक्टिमाइज कर रहे हैं। अरे बॉर्डर पर जाकर के ह्यूमन राइट्स पे देश का मुकाला करा रहे हैं। अरे इसको हटाओ यार, ये कश्मीर से डिबेट हटाना चाहता है। इसे हटाओ, ये कश्मीर से डिबेट हटाना चाहता है। मुझे जरा फारूक की चलो मैं एक बार यासिर खान के पास मैं नहीं जा सका था। यासिर खान जी, आखिर आतंकियों के घरों से इतनी हमदर्दी क्यों है? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो हालात जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से दहशतगर्दी जो है पाकिस्तान ने फैलाई है पिछले 40 साल से, जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो पूरी तरह तंग आ चुकी है।
और मैं आपको ये कहूंगा कि खासकर जो सफरर हुए हैं, सबसे ज्यादा जो मुतासर हुए हैं वो एलओसी के लोग हुए हैं, जैसे रजौरी पूंछ हो गया, उड़ी हो गया या कपवाड़ा हो गया। और रजौरी पूंछ की मैं एक मिसाल दूं क्योंकि मैं भी वहां से हूं। वहां की मिसाल ये है कि 65 में जब फोर्सेस कम होती थी, वहां के लोगों ने पाकिस्तान का मुकाबला किया था। 71 में मुकाबला किया था, जानी नुकसान हुआ था, माली नुकसान हुआ था। आज लोग हमारे इतने तंग आ चुके हैं कि इस खून खराबे से कि जो जहां से दहशतगर्दी आ रही है वहां पर जो पीओके है, पीओके से आवाज निकल रही है गिलगित बाल्टिस्तान से, और जो पीओके का दूसरा इलाका है, क्योंकि ज्यादा हिस्सा जो है वो 80% पूंछ का है, यानी कि जम्मू डिवीजन का हिस्सा। मैं सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जो आतंकियों के मददगार हैं उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? क्या उनके घर में बुके उके गुलदस्ता उलदस्ता भेजना चाहिए, आरती उतारनी चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, अगर आप प्रूव कर सकते हैं लीगली, आप तभी एक्शन ले सकते हैं सर। तो जाइए आप जाके प्रोटेस्ट करिए वहां पे। बिना सबूत गए। अरे आप 12.5 करोड़ लोगों की जानें ले चुके हैं और आज आप बात कर रहे हैं प्रूफ की। तो कानून नहीं है ना। मतलब कैसी बात विवेक जी, मतलब कम्युनिस्ट को तो बात ही नहीं करनी चाहिए कानून की। जिस सोच ने दुनिया के 12.5 करोड़ लोग मार के, उनको बात ही नहीं करनी चाहिए। सर अब समय इजाजत दे रहा है, मुझे इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ टू दी पॉइंट में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए ज़ी न्यूज़।